देखो कर्मेंद्रियां कितना करें कंट्रोल। भले कोई कह देते हैं बाबा हम तो सभी विकार छोड़ दिए, कह देते हैं, परंतु फिर भी समझते नहीं है कि ये जो आंखें हैं ना और वो जो आत्मा है ना और उस आत्मा का ये शरीर है और ये जो आंखें हैं वो कितना धोखा देती है। किसको? आत्मा को। हमने छोड़ा, पावन बनना छोड़ा, तो भला बाप ऐसे थोड़े कहते कि पावन बनना छोड़ो। बाबा ये हमारी किरणलाई इनके ऊपर जाती है, इनके माने कोई स्त्री के ऊपर जाती है। भले हम वो भी ब्रह्मा कुमारी, हम भी ब्रह्मा कुमार, एक ही ब्रह्मा के कुमार है ना कुमारी, तो भाई बहन हो गए ना। फिर भी दिल होती है स्त्री को देख करके, और उनकी यहाँ खाते हैं ना तो खाती है, तो जब कोई अच्छा है थोड़ा सुधरा हुआ जास्ती, चलो नबी है नहीं, हमको अभी बाबा का बनी है, कुमारी सोचेगा ना अभी हम बाबा क्या बनी, हमको हम कोई भी इस क्रिमिनल आई से हाथ नहीं लगा सकता है ना। ऐसे तुम बच्चों का ब्लड कनेक्शन नहीं है। कौन सा कनेक्शन है? ब्लड जिस्मानी चीज है या रूहानी चीज है? कौन सा कनेक्शन है? ब्लड तो जिस्मानी कनेक्शन की बात हो गई। अभी तो हमारा सबका ब्रह्मा कुमार कुमारों का रूहानी कनेक्शन है ना। रूह माने आत्मा, हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तो भाई भाई हो गए। तो ब्लड कनेक्शन में सब ये खिटपिट बहुत होती है और सब कुछ सारी इंद्रियों की खिटपिट आ जाती है। अगर ब्लड कनेक्शन की बात आई या प्रैक्टिकल में किया या मनीषा में बात आई तो ये बहुत खिटपिट होती है। देखो यूं तो ब्लड से तो ये सभी खिटपिट होती ही है। ब्लड बगैर तो कोई मनुष्य हो भी नहीं सकते। ऐसा कोई मनुष्य होता है जिंदा है जिसमें ब्लड हो? मर जाते हैं तो ब्लड भी खत्म हो जाता है थोड़ा समय के बाद। तो देखो 13/7/67 की वाणी का 6ठा पेज। तो ब्लड कनेक्शन और सत्युग में भी तो शरीर मिलते हैं ना। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? वो ये जानते हो कि बरोबर वो शरीर भी योग बल से मिलते हैं। और योग बल का कनेक्शन
योग बल का कनेक्शन ब्लड के द्वारा होता है क्या? वो जिस्मानी ब्लड है, ये रूहानी ब्लड क्या होता है? संकल्प। तो ये संकल्प शक्ति और उसकी एकाग्रता जब होती है तो कहते हैं योग बल। सारे संकल्प विकल्प किसमें तिरोहित हो जाए? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो संकल्प शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है, इतनी तीव्रता से काम करती है कि यहां बैठे बैठे कोई दूर वाले से काम करा सकते हो। वशीकरण मंत्र भी है ना ये, क्योंकि इसमें विकार की वासना नहीं है। वि माने विपरीत, कार माना कार्य। कैसा विपरीत कार्य? किसको दुख देने वाला कार्य नहीं है। वैसलेस हुआ ना। तो बच्चों को बहुत ये पूछेंगे, कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ब्लड कनेक्शन नहीं रहेगा तो ये बच्चे कैसे पैदा होंगे? फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी? ये तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो बोलता है वहां ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या बोलेगा? अरे वहां नगन ही नहीं होते हैं। नहीं, जबकि ये इस दुनिया की बात है कि द्रौपदी ने पुकारा मुझे नगन करते हैं, मुझे बचाओ। अब ऐसे होता है क्या कि बड़ी सभा में स्त्री जाति को कोई नंगा करे? होता है? अरे होता है कि नहीं? तो कहता होता है। तो दुनिया में कहां कहां क्या होता है? सब दुनिया मेरी मुट्ठी में, देखो है। तो ये क्या है? द्रौपदी कहती है कि मुझे नगन होने से बचाओ। और ऐसे ऐसे यहां भी आते हैं ना, क्या इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है? माताओं का संगठन भी जहां कहीं होगा, मिलेंगी जुलेंगी, खाना वाना खाएंगी संगठन में, तो वहां भी कोई एक तो पहुंच गए कहीं, तो इंद्रिय चंचलता करती है सबके सामने। बाबा कहते हैं खबरदार, ऐसे बेइज्जती नहीं करना, कभी भी नगन नहीं होना। निशानी सब कोई देखते हैं ना, क्या कि ऐसे ऐसे छेड़छाड़ करते हैं तो इनका कोई कनेक्शन होगा कि नहीं है? इनका कनेक्शन होगा तब ऐसी हरकत की, क्योंकि ये विकार की निशानियां अनेक प्रकार की होती है। पति पत्नी विकार में जाते हैं ना, तो उनकी निशानियां होती हैं। तो जबकि यहां बचाते हैं तो जरूर वहां बचते रहेंगे ना बच्ची। कहां? नई दुनिया स्वर्ग में बचेंगे ना।
अगर वहां भी नग्न होते हैं और यहां भी होते हैं तो फिर तो दोनों जगह रावण राज्य हो गया। तो ये बच्चे बातें महीन महीन बातें हैं, बहुत ही समझने की बातें हैं कि भिखारी बनने वालों की निशानियां क्या क्या हैं। इससे समझते हैं बच्ची कि है सहज, तो बाबा कहते हैं कि बड़ी सहज है। क्या ये पढ़ाई क्या की, राजयोग की, ये ज्ञान बहुत सहज है, पढ़ाई बहुत सहज है। फिर कठिनाई क्या आ जाती है? इन बातों में बड़ी मुश्किलात आ जाती है। किन बातों में? ये जो वाचा में, कर्म इंद्रियों में है, जो चलती रहती है ना, वो वाइब्रेशन खराब करती है, तो याद नहीं आती, मुश्किल हो जाता है। क्या मुश्किल हो जाता है? याद करना मुश्किल हो जाता है, समझे ना। और फिर मुश्किलात बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए भी हो जाती है, बच्चों के लिए भी है, क्योंकि वो भी तो किनकी? बच्चों की, पुरुषों की। और पुरुष तो जन्म जन्मांतर के हेले हुए हैं। क्या? उनका तो जैसे जन्म सिद्ध अधिकार बना हुआ। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जो पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन, दुर्योधन दुशासनी के शैतानी के काम जरूर करेंगे। तो इन पुरुषों की तो आई हिरी हुई है, और वो भी एक दो जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की हिरी हुई है। तो वो भी किन न लाई? कौन? पुरुष। किसको भी बच्चियां देखती हैं, कोई बच्चे को देखती है, वो बच्चा कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर तो बात मत पूछो एकदम। इसलिए बाप कहते हैं पूछते हैं, ये तुम्हारी बच्ची कहां पढ़ती है? कहते हैं कॉलेज में पढ़ती है। तो बाबा पूछते हैं वहां सिर्फ बच्चियां ही होती हैं या बच्चे भी होते हैं? तो वो जवाब बोलते हैं कि बच्चा और बच्ची इकट्ठा पढ़ते हैं। तो बाबा कहते जरूर किरण लाई रहती होगी एकदम पढ़ाई का स्कूल। क्या पढ़ाई जाती है बात खास? हर समय वाइब्रेशन में क्या रहता होगा? साथ में रहेंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में पढ़ाई पढ़ेंगे, तो क्या होगा? कुत्ता बन जाएगा। वाह भैया, ये तो बहुत बुरा काम कर दिया। कुत्ता तो क्या करता है? एक ही सीजन में कितनी कुतरियों के पीछे फिरता रहता है। अरे जहां देखो तहां देखो
कॉलेज के ग्राउंड में देखो, जहां तहां। अरे यहाँ भारत की बात नहीं है, विलायत में भी जाके देखो, वहां तो हो, यहाँ जहां भी जाओ तो वही भाई वही बहन। कहा यहां का क्यों कोई दिया? सन 67 की वाणी है, यहां क्यों कह दिया? यहां जहां भी जाओ तो वो भाई बहन। कौन भाई बहन? दुनिया में कोई भाई बहन होते हैं? सब जहां मिलते हैं कॉलेजों में, तो कहां की बात बताई है? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की बात बताई। जहां जाओ वहां देखो, एक ब्रह्मा कुमार, पीछे एक लगा हुआ है ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, बस ये घूम रहे हैं। नहीं तो नक्की लेक के आसपास जाके देखो, नहीं तो बच्चे विचार करना है कि हम जब गॉड के बच्चे हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, फादर के, और वो भी सुप्रीम फादर के, तो बच्ची भी है सुप्रीम फादर की। तो जब गॉड फादर के बच्चे बच्चियां हैं, तो गॉड फादर के बच्चे बच्चियां तो बहन भाई हो गए है। तो फिर हम आपस में क्रिमिनल में क्यों जाते हैं? भगवान के बच्चे, ऐसे तो भगवान के बच्चे सभी हैं। कैसे? सारी दुनिया भगवान के ही बच्चे कही जाती है। निराकारी भी बच्चे हैं, आत्मा भी निराकारी, सुप्रीम सोल बाप भी निराकारी, और साकारी बच्चे भी हैं, बाप भी साकारी बनता है। सब कोई कहते हैं, कोई भी ब्रह्मा कुमार को मत पूछो क्या हो, हम ब्रह्मा कुमार हैं। बहन जी तुम क्या हो? हम ब्रह्मा कुमारी हैं। किसकी संतान हो? ब्रह्मा के द्वारा हम ईश्वर की संतान है। तो तुम कैसे हो ईश्वर की संतान? देवता हो, ऋषि मुनि की औलाद हो, वो भी तो मनुष्य होते हैं ना। मनुष्यों की औलाद हो, या कलयुगी मनुष्यों की औलाद हो, या जानवरों की औलाद हो, क्योंकि जानवरों में तो भाई बहन कुछ होता ही नहीं है। ये बेटी है कि भाई बहन है, क्या है? अब संतान हो भगवान की, तो भगवान निराकारी, तो बच्चे भी निराकारी संतान। फिर हम जब रचयिता परमपिता परमात्मा है, रचयिता कैसे है? अकेला परमपिता है, दो नाम ले दिए, परमपिता परमात्मा। तो रचयिता साबित होता है, अकेला तो रचयिता बन नहीं सकता। तो रचयिता है परमपिता परमात्मा, माने दो आत्माएं हैं, एक है परमपिता और एक है परमात्मा। परमपिता जिसका कोई पिता नहीं, और आत्माओं में पार्ट बजाने वाली ऐसी आत्मा जिससे श्रेष्ठ कोई का पार्ट नहीं, हीरो पार्ट है, वो हुआ परमात्मा।
तो बाप तो है, और फिर जब रचयिता है तब कोई किसको मालूम थोड़े ही है, हैं? है? जब रचयिता बाप रचता है तब क्या पता चलता है कब रचा, कब बीजारोपण किया है? तो रचना जो पहली होगी बाप की है, जो पहली रचना होगी बाप की, वो बहन भाई होगी। ये क्या बात हुई है? पहली होगी तो बाद वाली क्यों नहीं होगी? कारण पहली रचना बाप की क्यों होगी भाई बहन, बाद वाली रचना भाई बहन क्यों नहीं? सतयुग में सब सतो नहीं होंगे ना, 9 गद्दियां 8 गद्दियां में और द्वापर में राजाएं होते हैं तो उनके बड़े बच्चे नहीं होते। पहली रचना होगी बाप की तो भाई बहन होगी, ऐसे क्यों कहा? कलातीत होती है, वो तो सभी बापों की बात बता दी क्या? वो तो एक बाप की बात हुई। बाबा तो कहते कि जो रचना पहली होगी बाप की वो भाई बहन होगी। कारण क्या? कोई कारण है या नहीं है? है ज्ञान, आत्मिक शक्ति। क्यों? आत्मिक शक्ति वाला एक ही भाई बहन का जोड़ा होगा और किसी में आत्मिक शक्ति नहीं होगी। अरे जो पहला बच्चा होता है वो लंबे समय की सात्विक वृत्ति से पैदा होता है। माँ बाप लंबे समय से सात्विक स्टेज में रहते हैं तो वाइब्रेशन सात्विकता के पहला बड़ा बच्चा होता है उसमें जरूर आते हैं। तो इसलिए गीता में कहा है धर्मा विरुद्धो कामो अस्मि। क्या? धर्म के अविरोध माने धर्मानुकूल काम विकार भोगने वाला हूं। तो क्या सुप्रीम सोल ने कहा जिसमें प्रवेश करता है उसके लिए कहा कि अधर्म नहीं करेगा। अधर्म क्या होता है? अधर्म है, धर्म है माने धारणा। कैसी धारणा? सुख देने की धारणा। और अधर्म है दुख देने की धारणा। तो जो बड़ा बच्चा होता है उसमें सात्विक वाइब्रेशन ज्यादा माँ बाप के आ गए, इसलिए वो स्टेज होती है कि बहन को किसी प्रकार का दुख नहीं देना। हमारी बहन जीवन में दुखी न हो। क्या? शादी भी करेगा बहन की, माँ बाप शादी करेगा, बड़ा भाई शादी करेगा बाप समान बन करके, तो भी बुद्धि में क्या रहेगा कि जहां भी शादी करके जाए वहां वो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको कोई शैतानी न करे। शैतानी करता है तो धर्म के अनुकूल हुआ या विरोध हो गया, विपरीत हो गया। तो देखो भाई बहन हुए
सृष्टि के आदि में पहले पहले तो जरूर निराकारी स्टेज में होंगे ना आत्मा। और आत्मा भले एक स्त्री चोला भले दूसरा पुरुष चोला, फिर भी क्या हुए? भाई 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 की बुद्धि में तो बात ही नहीं आ सकती ऐसी। और जरूर कोई साकार से रचेगा। क्या रचना तो साकार में ही होगी ना। एक निराकारी बाप चलो हो गया निराकारी। क्या आदि नारायण वाली आत्मा निराकारी स्टेज में टिकने वाली होगी, रुद्रमाला का मणका होगी, या साकारी स्टेज में टिकने वाली होगी? है निराकारी स्टेज में टिकने वाली होगी ना। तो वो निराकारी किसके साथ रचेगा? रचना रचेगा तो किसके साथ रचेगा? रचना तो जरूर कोई साकार चाहिए। क्या रचना रचने के लिए एंटी सेक्स चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा वरी देखो युक्ति कैसी है भाई, ब्रह्मा और फिर प्रजापिता ब्रह्मा। क्या क्या युक्ति रची? वो ब्रह्मा और वो प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा है, प्रजापिता भी ब्रह्मा, लेकिन पहले पुरुष है या स्त्री चोला है? क्या है? अरे प्रजापिता पहले पुरुष है या बाद में नाम पड़ा ब्रह्मा? अरे मैं प्रवेश करता हूं तो नाम देता हूं ब्रह्मा, तो हुआ प्रजापिता ब्रह्मा। पहले बाप है पिता है, बाद में ब्रह्मा शब्द ऐड हुआ और ये सीधा ब्रह्मा। कौन सीधा ब्रह्मा? दादा लिख रहा है ना, वो भी तो पुरुष था। यज्ञ के आदि की बात, यज्ञ के आदि में बाप आते हैं तो दो माताएं होती है ना, तीन मूर्तियों में दो माताएं और एक पुरुष, तो वहां की बात है। उनमें एक है प्रजापिता ब्रह्मा और बाकी दो हैं ब्रह्मा। समझा ना? तो उसको कहा जाए क्या? एक मेल और एक फीमेल। अभी प्रजापिता ब्रह्मा माना क्या? वो भी तो हो गया ना एडॉप्टेड। किसने एडॉप्ट किया उसको? है वो एडॉप्ट करता है। एडॉप्शन तो माँ के थ्रू होता है। एडॉप्शन बिना माँ के कोई अकेला पुरुष हो किसी कन्या को एडॉप्ट करना चाहे, नौजवान कन्या को, तो गवर्नमेंट होने लगी है? तुम्हारी बच्ची बनेगी, कन्या बनेगी, तो इसको करने देगी? नहीं करने देगी। तो एडॉप्शन होता ही है माता पिता के द्वारा। वो तो गोद के ऐसे ही बच्चे गाए जाएंगे ना, बच्चे के गोद लिया, एडॉप्ट किया। देखो रचना का भी याद करो, कैसे रचना रची जाती है? कैसे रची जाती है? बाप किसको देता है संभालने के लिए? मां को देता है। मनुष्य की बुद्धि में रहता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। अकेला प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि रचेगा क्या? नहीं। तो वो ब्रह्मा प्रजापिता कैसे सारी प्रजा की
पालना करेगा। जो भी प्रजा होगी उस समय, बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं, तो बाप पालना करता है क्या? जैसे अभी तुम हो ना, अभी अभी मैंने कभी है? रुद्रमाला की मणके की तरफ इशारा करके बोला, जैसे अभी तुम हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा की ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तो देखा है रचना कैसे होती है। कैसे होती है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, ये रचना हो रही है, प्रजापिता ब्रह्मा बाप है, तो कौन से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात है? माउंट आबू में जो अड्डा जमा के बैठे हैं, हेड ऑफिस बना के, उनकी बात है कि वो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। बच्चे होते तो अपने नाम के आगे बाप का नाम लगाते, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। एक बाप के बच्चे, उनको पता ही नहीं कि हमको एक बाप ने पैदा किया, माने कोई ने कोई को पैदा किया, कोई ने कोई को पैदा किया। अनेक कुरियों के ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं ना। अभी तुम तो जान गए हो कि पहली पहली रचना कैसे होती है। तो जरूर जब रचना रचते होंगे और वो रचना वर्षा लेते होंगे, तो रचना ही तो रचेंगे, तभी तो वर्षा देंगे, क्योंकि भाई बहन हुए ना। तो तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है क्या? तो बहन भाई हो गए। तुम बच्चे कौन? रुद्रमाला की जो मणके हैं, भले चोले से स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो उनको अडॉप्ट किया जाता है, बहन भाई हो गए। और हो ना बहन भाई, और मानते हो अच्छी तरह से कि हाँ हम हैं बहन भाई, अच्छी तरह से। ऐसे नहीं आज आए बहन भाई हैं, दूसरों के सामने भी चिल्ला रहे हैं हम बहन भाई हैं, एक बाप की संतान हैं, हम सब बहन भाई हैं, ढिंढोरा पीट रहे। तो उनमें कभी किरण लाई तो नहीं आनी चाहिए ना। क्यों क्यों नहीं आनी चाहिए है? सब धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं, सब धर्मों का अलग अलग प्रकार का छिलका चढ़ा हुआ है देवहन का, तो नहीं आएगा, किरणकारी नहीं आएगी, आएगी ना। कितनी खबरदारी चाहिए है? क्यों कि अगर खबरदारी नहीं रखी तो क्या होगा, भाई बहन की आपस में क्रिमिनलाई आएगी और क्या बन जाएंगे है? संबंध बहन भाई का रहेगा नहीं, पति पत्नी का संबंध बन जाएगा। और ये कौन से धर्म में होता है? होता रहा पहले भी, अभी भी हो रहा है। मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म में ये होता है, और पहले भी हिस्ट्री में शुरुआत से ही होता रहा। वो आपस में भाई बहन मिलकर के शादी कर लेते। और भारत के लिए भी बोला मुरली में कि दक्षिण भारत है, भारत का
विदेश, इनके अंदर भी संस्कार होते हैं। शरीर की बात है, आत्मा की बात नहीं। आत्मा कोई विधर्मी नहीं होती। जहाँ शरीर का जन्म लिया है उसकी बात है, उसमें ऐसा खून है। तो बताया बड़ी खबरदारी चाहिए। क्या? किस बात की? कि हम अगर बहन भाई हैं, सच्चे सच्चे अच्छी तरह से मानते हो कि हम बहन भाई हैं, तो जब से ज्ञान में आए तब से लेकर जब तक अंत तक ठहरेंगे तो बहन भाई बन के रहेंगे या पति पत्नी बन जाएंगे? क्या बनेंगे? भाई बहन ही रहेंगे ना। भाई बहन रहेंगे तो जो बीज रूप आत्माओं का सूर्यवंशी कुल है, असल सूर्यवंशी, अच्छी तरह से पुरुषार्थ करने वाले उस सूर्यवंश में जाएंगे। नहीं तो दूसरे वंश में चले जाएंगे। तो खबरदारी बहुत चाहिए। तो बस यही तो बहुत डिफिकल्टी है ऊंचा पद पाने की। क्या रुद्रमाला बनाते हैं ना, तो 12-12 के 9 ग्रुप है। 9 ब्राह्मणों की कुरियां होती है। वही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं सतयुग त्रेता में। वही ब्राह्मण द्वापर कलयुग में 9 प्रकार के ऋषि बनते हैं। उन्हीं ऋषियों के नाम पर 9 कुरियां ब्राह्मणों की मानी जाती हैं। तो एक से एक बढ़िया और एक से एक घटिया हो गए ना, क्योंकि वही भारतवासी फिर धर्म पिताएं आते हैं तो उनके प्रभाव में आने से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फाउंडेशन कहां पड़ा? अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी बने ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तो ऐसे वाइब्रेशन आए तो ऐसे धर्म में चले जाएंगे। नहीं समझ में आया? बस यही बहुत डिफिकल्टी है उच्च संगठन में जाने की। रुद्रमाला में कितने संगठन हो गए? 9 कुरी वाले ब्राह्मणों के जो 9 धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में द्वापर कलयुग में, तो यही डिफिकल्टी हो गई। क्या डिफिकल्टी? क्रिमिनल आई थी। तो जबकि ये दृष्टि बदल गई, और ये दृष्टि झट से तो नहीं बोलती है, न बदलती है, झट से बदलती है क्या? बोलो। अरे ज्ञान में चलना शुरू करते हैं तभी से बदल जाती है। पहली बार देखा तो जब बदल जाती है नहीं, धीरे 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 जा कनेक्शन में आते आते फिर बदल जाती है। धीरे धीरे आस्ते 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 से बहुत आस्ते आस्ते ऐसी दृष्टि बन जाती है। और बनेगी भी किनकी है? किनकी बनेगी? जिनके पूर्व जन्म के संस्कार होंगे उनकी बनेगी या दूसरों की बनेगी? जिनकी पूर्व जन्म के संस्कार इस्लाम धर्म में मुस्लिम धर्म में जाने के होंगे तो यहां भी ऐसे ही करेंगे। तो इस क्रिमिनल आई की बात में बड़ी मुझान है और इसको बदलने में बड़ी तकलीफ होती है। क्या क्या तकलीफ होती है? अरे इसमें कोई तकलीफ है? बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, परंतु क्या करें? जबकि अगर ऊंचे से ऊंचा पद पाना है, ऊंचे से ऊंचा पद क्या है? विदेशी धर्मों से ऊंचा पद है भारतवासी धर्म का। विदेशी धर्मों में भी अनेक प्रकार के इस्लामी, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि अलग अलग धर्म हैं, और भारतीय धर्मों में भी बौद्धी, सन्यासी, सिख,
अलग अलग धर्म है। और फिर इनसे भी ऊंचे कौन? चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, ये ग्रुप है ना। तो इनमें अगर ऊंचे से ऊंचे सूर्यवंशी पद पाना है तो भाई ये बड़ी गुप्त तकलीफ है। क्रिमिनलाई को हटाना, और ये कोई देखने में तो तकलीफ नहीं आती है, अंदर अंदर एकदम फट फट करता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है एकदम। समझा ना? भले समझाते रहते हैं बच्चे खबरदार रहना, ये बच्चों को खबरदार रहना है ना, है? समझा ना? जबकि तुम जाते हो, कहां जाते हो? कहां जाते हो? साक्षात ईश्वरीय सत्संग में जाते हो, सारी दुनिया तो नहीं जाती। कौन जाते हो? तुम जाते हो, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बनते हो। तुम्हारे में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में क्रिमिनलाई क्यों जाती है? जबकि तुम एक ही वसुधैव कुटुंबकम की फाउंडेशन डालते हो, है? कहते हो ना, हमारा लक्ष्य क्या है ब्राह्मणों का? सारी वसुधा एक कुटुंब बने। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में क्रिमिनलाई क्यों आती है? क्योंकि वो तो भाई बहन बैठ करके पढ़ते हैं ना। जब स्कूल ही एक है, टीचर भी एक है, और परिवार भी एक है, माँ बाप भी एक है, तो बहन भाई हुए ना। जब स्कूल में है तब जैसे भाई बहन बैठ करके पढ़ते हैं। तो ये भाई बहनों का स्कूल है। क्या स्कूल किसका है? ये खास कौन सा? ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का स्कूल है, ये खास भाई बहन का स्कूल है। क्या पति पत्नी का स्कूल नहीं है? एंगेजमेंट हो गया हो आपस में, उनका भी स्कूल नहीं है। बाबा गंधर्व विवाह करवा देते हैं ना, तो अंदर भावना आ जाती है ना, क्या बहन भाई हैं? नहीं। और कोई भी बहन भाई जिनकी ऐसे गंधर्व विवाह करवाए वो सफल हुए? नहीं। 13/7/67 की वाणी का 7वां पेज। देखो यहाँ भाई भी पढ़ते हैं, बहनें भी पढ़ती हैं। तो भाई बहन का तो अर्थ ही है एक बाप की संतान, एक बाप की बच्ची और एक बाप का बच्चा। तो भाई बहन हुए ना। अगर नहीं है, अंदर की भाषणा नहीं है, भाव नहीं बनता है। कहा जाता है ना, भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो यहाँ भावना प्रधानता की बात है। अंदर में क्या भावना वाइब्रेशन चल रहा है? नहीं तो क्या होता है? सिर्फ कहने में आता है। क्या दूसरे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये बहन भाई हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक ब्रह्मा की संतान है, एक ईश्वर बाप के बच्चे हैं। कहने में आते हैं, प्रैक्टिकल में इनके वाइब्रेशन तो कुछ दूसरी ही रचना रच रहे।
क्योंकि यहाँ मानसी सृष्टि तैयार हो रही है ना। कहा? शूटिंग पीरियड में ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग रिहर्सल हो रही है ना। तो जो कहने में सिर्फ आते हैं उनकी क्रिमिनल आई है। तो एक तरफ वो क्रिमिनल आई वाले भाई बहन और दूसरी तरफ जो सच्चे सच्चे भाई बहन हैं, इनकी आपस में क्रिमिनल आई की बात ही बुद्धि में नहीं आती, भाव ही नहीं आता, वाइब्रेशन ही नहीं आता। तो सच्चे किसको कहेंगे? किसको सच्चे कहेंगे? है सच्चे किसको कहेंगे? हाँ, जिनकी क्रिमिनल आई नहीं जाती है, अंदर में भी कोई वाइब्रेशन भाव नहीं चलते हैं और बाहर से भी नहीं चलते। परंतु इस समय में बाबा कहते हैं क्या? किस समय में? इस समय में माने सन 67 में 67 की बात बताई। इस समय में क्या कहते हैं कि जिनकी अभी क्रिमिनलाई नहीं भी जाती है, उनमें भी क्रिमिनल आई आ जाती है। क्या? अभी संगम युग तो आगे पड़ा हुआ है ना, क्यों आ जाती है? जब सन 67 में क्रिमिनल आई नहीं है तो क्यों आ जाती है? कारण है कि जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे तो सात्विक स्टेज रही ब्राह्मणों के संगठन। तो जब शरीर छोड़ दिया तो यतीम जैसे हो गए, कोई माँ बाप तो संभालने वाले रहे नहीं, दुनियादारी वालों का संग का रंग लगने लगा। उनमें भी कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई क्या। तो संग का रंग लगता है। और तमो प्रधान तो इस समय सब है ना, है? तो संग का रंग लग जाता है। स्त्री भी फेल हो जाती है। ऐसे नहीं कि स्त्री नहीं फेल होती है, परंतु स्त्रियां कम फेल होती हैं और पुरुष जास्ती फेल होते हैं। इसलिए बोला पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। कन्या माताओं में लाज रहती है क्या? तो ऐसी शैतानियां जिनसे वाइब्रेशन खराब हो, वो कोई देख नहीं पाता कन्या माताओं के द्वारा, क्योंकि लज्जा रहती है। तो ये मंजिल हुई ना तुम्हारी। अच्छा, ऊंच पद पाने की, तो ये मंजिल ऊंच पद पाने की ये कोई मासी का घर नहीं है। अच्छा, मासी के घर में क्या होता है? मासी घर में मौसा होंगे। तो क्या अंतर क्या पड़ गया है? कुछ अंतर पड़ता है? हाँ, मासी तो माता की बहन है ना। क्या है? मासी माता की बहन है ना, तो बहन के बच्चों को बहुत प्यार देती है। तो देखो, तुम्हारी मासी कौन है? माया मासी है। भले नॉलेज बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सहज,
परंतु जबकि वो आपस में एक्टिविटी पवित्रता की आए ना, एक्टिविटी हाथों की, पांव की, आंखों की दिखाई देती है कि नहीं? इशारेबाजियां दिखाई नहीं पड़ती? दिखाई पड़ जाती। पति पत्नी की इशारेबाजियां अलग होंगी। छोटे बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि है, वो नहीं समझेंगे। बुढ़ा होगा, अनुभवी होगा, वो तो समझ जाएंगे ना। तो ऐसी एक्टिविटी आपस में पवित्रता की ना आए तो बिल्कुल सहज। तभी बाबा कहते हैं ये जो आंखें हैं ना, ये है सबसे जास्ती क्रिमिनल। क्या कहा है? जिनकी आंखें बहुत क्रिमिनल बनती हैं, तो कुछ देखने में आता है ऐसा कुछ चेहरे मोहरे में है? देवताओं की आंखें देखो है, और क्रिश्चियंस की आंखें देखो, कुछ अंतर आता है देखने में है? हाँ, हर धर्म वाले की शिकल अलग अलग, और शिकल से ही पता लग जाता है। तो देखो, ये आंखें सबसे जास्ती क्रिमिनल बनती हैं, मुख नहीं क्रिमिनल बनता। फिर भी गर्भ में बच्चा होता है तो मुख भी तो वहीं बनता है ना, नहीं बनता? मुख भी वहीं बनता है, आंखें भी वहीं बनती है। जबकि आंखें अच्छी चीज देखती है ना, है? इस दुनिया में अनुभव ही तो सभी है कि कोई अच्छी चीज देखी तो आंखें मियाऊं मियाऊं करती है, मैं भी आऊं आऊं, मैं भी खाऊं, है? खाऊं 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 खाऊं। अरे ये क्या लगा पड़ा है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब आंखें देखती है तब ऐसी म्याऊं म्याऊं करते हैं। खराब चीज देखेंगे तो खाने के लिए म्याऊं म्याऊं बार बार नहीं आएगी। तो देखो, ये आंखें हैं ना, है? सब बात में ये आंखें बीच में घुसी होती है। हर एक बात में आंखों की बहुत शैतानी रहती है। तो क्या करें? है? कुछ करें कि तुलसीदास जी सूरदास जी सोचते थे ये आंखें निकाल लें। आंखें हैं, बच्चों को देखती है, बस मोह आया पकड़ो उनको। जैसे बंदरी है ना, एकदम चिपक जाती है, एकदम पकड़ लेते हैं। तो सबसे जास्ती है क्रिमिनल आई। और इंद्रियों को इतना क्रिमिनल आई नहीं कहेंगे, क्रिमिनल नहीं कहेंगे, आई को ही क्रिमिनल कहेंगे। तो ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है। तो वो बात, वो कोई ऐसा हुआ नहीं, उसने कोई आंखें नहीं निकाली नहीं, तो क्या किया फिर? है? अपने को सुधारने के लिए क्या किया? आंखें नहीं निकाली, वो तो सब बता देते हैं। कोई आंखें नहीं निकाली,
नहीं नहीं, आंखें नहीं निकाली। इसलिए ऐसे नहीं कि आंखें निकाल देनी चाहिए। ये आंखें जो बहुत धोखा देती है, ऊंच पद पाने नहीं देती है, बहुत धोखा देती है, तो निकाल देना चाहिए। ऐसे भी बात नहीं है। तो क्या है, जल्दी बताओ ना। है? क्या है? आंखें ऊपर लटका दे। वो तो कायर होते हैं जो आंखों को निकाल देते हैं। क्या जैसे सन्यासी